इन बेजान नारियल को दूध में डालूं और इस रेसिपी में जान आ जाएगी। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये सूखे नारियल की बहुत ही बढ़िया टेस्टी वाली रेसिपी, जिसको बनाना ना बिल्कुल बनता ही बनता है। ऐसी रेसिपी है जो बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली है आपकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये एक गोला वाला नारियल ले लिया है, इसे खोपरा भी बोलते हैं। और इसे हम जो है इस तरीके से तोड़ लेंगे तो कुछ ये ऐसा आपको दिख जाएगा अंदर से। अच्छा, ग्राम में बता दूं तो ये नारियल 125 ग्राम था। और इसको हम चॉप करके लेंगे। और अगर आप कप में मेज़र करके लेना चाहते हैं तो लगभग 1.5 कप के जितना आपको ये जो नारियल है उसको लेना होगा। तो ये जो सूखा नारियल है इसको आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कड़छीला हो या कड़वा हो, क्योंकि कई बार नारियल अंदर से ख़राब निकल जाता है। मतलब देखने में तो लगेगा कि हाँ फर्स्ट क्लास है, पर अंदर से उसका टेस्ट एकदम बकवास होगा। तो टेस्ट ज़रूर कर लेना, वरना बाकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है। आप चाहो तो 1 गिलास डायरेक्टली दूध ले सकते हैं, जैसे कि मैंने मेज़र करके आपको दिखाया। बेसिकली हम इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे, मतलब कि 250 ml। और अगर आप कप से डाल रहे हैं तो 1 कप डालिए, इसके बाद 1/4 कप थोड़ा सा और डाल दीजिए। अब इस दूध को हम गर्म होने के लिए रखेंगे। दूध आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अगर फुल फैट क्रीम है तो भी बहुत बढ़िया, और अगर ऐसे नॉर्मल टोन्ड वाला मिल्क है, डेयरी वाला मिल्क है, तो भी बहुत बढ़िया। अक्सर मेरे जो मैं रेसिपी में दूध जो है यूज़ करती हूँ उस पर कॉमेंट आता है कि आपके दूध में पानी है, दूध बहुत पतला है। तो भैया मैं क्या करूँ, दूध वाला पानी मिला के दे जाता उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना, दूध में से पानी थोड़ी अलग करूँगी बैठ के, मैं वो नहीं किया जा सकता। तो कई बार ऐसा हो जाता है यार, ऐसे कमेंट भी मत किया करो। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये नारियल। तो यहाँ पे हमने जो नारियल चॉप करके रखा था ना, इसको डाल देंगे। अच्छा, अब ऐसा करने से क्या होगा कि नारियल जो है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और बगैर ताज़े नारियल के हम बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी बना करके तैयार कर लेंगे। तो मतलब बिल्कुल काम करेगा ये ताज़े नारियल का। बहुत बारी जब हम सूखे नारियल की बर्फ़ी बनाते हैं ना, तो वो सच में सूखी सूखी बन जाती है। इतनी सूखी हो जाती है कि गले में एकदम लगने लगती है। अगर आपने उसे स्टोर करके रख दिया 10-5 दिन, तो फिर जब आप उसे निकाल के खाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि गले में फंस रही हो वो रेसिपी, मतलब जो सूखे नारियल की बर्फ़ी वगैरह बनती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप ये रेसिपी बनाओगे ना, तो आप इसे 5 दिन रखो, 10 दिन रखो, 15 दिन रखो, ये ख़राब नहीं होने वाली और बहुत ही सॉफ्ट रहने वाली है। तो ये मैंने इसे पका लिया है और पक के कुछ इस तरीके से हो चुकी, एकदम फूल करके मोटी मोटी हो गई है। और इसमें ना पूरा पूरा दूध इसका नहीं चलाना है, थोड़ा इसमें दूध रहने देना। नहीं तो जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो हमें अलग से पानी या दूध ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसमें दूध थोड़ा छोड़ देंगे तो हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। मेक श्योर कि इसमें कोई भी नारियल के बड़े पीसेस नहीं रह जाएं। आपने बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है। मैंने इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड किया और कुछ इस तरीके से देखिए ये तैयार हो चुका है। और ये जो कढ़ाई थी ना, इसी कढ़ाई के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। तो उसी कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में हमने पकाया ना, उसी में निकाल लेंगे। अलग से बर्तन भिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग ने अक्सर सुना होगा, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि बर्तन बचा लेने हैं, ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करने। बताओ उसका रीज़न क्या है? मतलब मैं बर्तन ज़्यादा निकालती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे डांटती है, कहती हैं जो आंटी आती हैं बर्तन हमारे यहाँ साफ़ करने के लिए, वो भी इंसान है, तुम उनके लिए इतने सारे बर्तन निकाल के रख देती हो। घर के भी बर्तन होते हैं, मतलब हम जो खाना पीना खाते हैं, और फिर तुम रेसिपी के भी बर्तन ले आती हो इतने सारे। तो वो इसीलिए मुझे हमेशा कहते हैं कि कम बर्तन यूज़ करके रेसिपीज़ को बनाओ। तो अक्सर आपने मुझे रेसिपीज़ में ये कहते हुए सुना होगा। तो अगर कई बार पता है ज़्यादा बर्तन निकल जाते हैं तो मेरी मम्मी पहले थोड़े से बर्तन खुद ही धो देंगी और उसके लिए थोड़े से छोड़ेंगी कि उसको ज़्यादा लोड नहीं पड़े, क्योंकि उसको बाद के घरों में भी तो जाना पड़ता है ना। तो इसीलिए मैं बर्तन बर्तन करती रहती हूँ अक्सर रेसिपीज़ में। तो अब थोड़ा सा इसे भून लिया है 5 मिनट के लिए, जितना हमने इसका जो दूध था जो बचा कुचा उसको जला दिया। इसके बाद इसमें हम घी डालेंगे, 1/4 कप जितना हमने इसमें घी डाल दिया है। और अब इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। मैंने थोड़ी सी गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था तो ये साइड पे लगने लगा। तो बस ध्यान रखना कि गैस की फ्लेम को मीडियम नहीं, बिल्कुल लो हीट पे आपको इसे पकाना है। जब आप स्टील की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तब तो बिल्कुल आपको आंच का ध्यान रखना ही होगा। साथ में थोड़ा सा कार्डेमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी मुझे 1-2 दिन से ऐसे कमेंट भी आते हैं कि मतलब आप लोगों को पसंद है मेरा बात करना, मुझे पता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से ऐसे बात करना, क्योंकि मैं ऐसे रोज़ रोज़ लाइव तो आ नहीं पाती हूँ। तो मैं इसी बहाने आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधे कप जितनी चीनी भी ऐड कर दी है। बता दूँ आप लोगों को इंग्रेडिएंट, नहीं तो इंग्रेडिएंट रह जाएंगे।
आधे कप चीनी एकदम बेस्ट रहेगी इसमें। अब आपको कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जो रही गई कसर वो ये है कि हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे जैसे पकेगा ना, क्योंकि चीनी डाली थी इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये पहले एकदम पतला हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हमें अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई कर लेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और जैसे नारियल का पाक बनता है ना, बिल्कुल इसका टेक्सचर आपको बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होगा। लेकिन नारियल के पाक में जो एक दिक्कत आती है, जो मुझे भी बहुत मतलब लगता है कि इसको जब हम फिर नारियल का पाक खाते हैं 10-15 दिन रख करके, या फिर 5 दिन या 2 दिन बाद ही आप खाएंगे ना, तो वो एकदम सूखा सा लगने लगता है, मतलब गले में फंसने लगता है। और चाशनी का तो उसमें इतना मसला रहता है कि अगर आपने चाशनी थोड़ी भी इधर की उधर कर दी तो फिर वो या तो एकदम बिखर जाएगा और या तो फिर वो गीले गीला बनेगा। तो लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना, तो ये एकदम ताज़े नारियल के पाक जैसा टेस्ट आता है इसका। और ख़ास बात ये है कि ये जो है बिल्कुल भी सूखता नहीं है। तो देखिए अब पता कैसे करेंगे, देखिए इसका ना जो घी है वो छूटने लगेगा। आप स्पैचुला पे घी देख सकते हैं, साइड पे कढ़ाई पे घी देख सकती हैं। इस तरीके से घी रिलीज़ करने लगेगा। जब ये घी रिलीज़ करने लगे इसका मतलब ये अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसे हम सेट होने के लिए रखेंगे। हाँ, ये देखिए जो से हम चाशनी वाली बर्फ़ी बनाते हैं बिल्कुल वैसा सेट नहीं होता है जैसे कि हम ताज़े नारियल की बर्फ़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मतलब सेट होता है। लेकिन सूखे नारियल के कारण इसका जो टेस्ट है ना वो एकदम खोपरे, मतलब जो नारियल का पाक बनाते हैं बिल्कुल वैसा आता है। तो ये जन्माष्टमी के लिए आप रेसिपी बना सकते हैं। मेरा ना ये सोचता है कि एक तीर से दो निशान है। आप जन्माष्टमी में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे रक्षाबंधन पे भी बना सकते हैं। नारियल की बर्फ़ी एक ऐसी बर्फ़ी है, आप कभी भी बनाइए, सदाबहार बर्फ़ी है और बहुत जल्दी से बन जाती है। तो ये अब हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें मैं डेसिकेटेड कोकोनट डाल दे रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी जान आ जाए, क्योंकि इसका कलर बहुत ऐसे डार्क सा हो गया। और साथ ही में हम इसमें पिस्ता डाल देंगे, थोड़े से रोज़ पेटल्स डाल देंगे, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए। और बस आप इसे फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए। इसको फ्रिज में 10 से 15 मिनट रख दीजिए। पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे से ठंडा कर लीजिए, मतलब ये अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाए, एंड देन आप इसको फ्रिज में रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। स्टोर कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें दूध पड़ा हुआ है लेकिन हमने इसे अच्छे से पकाया हुआ है, तो आप आराम से इसे 15 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और मेरे काटने पे आपको पता चल रहा होगा ये कितनी ज़्यादा स्मूथ मक्खन जैसी बन करके तैयार हुई है, मेरी बातों की तरह। एकदम मक्खन जैसी ये बन करके तैयार हुई है। और मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने आराम से नरम सी हमारी जो बर्फ़ी है ये बन करके तैयार हो गई है। देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। सच बता रही हूँ, अगर मेरे पास मिठाई का डिब्बा होता, अभी मेरे पास है नहीं, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, उसमें मैं लगा के आपको दिखाती ना, आपको लगता ही नहीं कि यार ये घर पे रेसिपी बनाई है। इतनी ज़्यादा मज़े की ये लग रही थी। खाने में भी इसका टेस्ट की मैं गारंटी देती हूँ अच्छी ही लगेगी। कोई आपसे कह ही नहीं सकता कि ये जो बर्फ़ी है बाज़ार से नहीं है।